गर्भवती बहू की गणेश चतुर्थी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। घर के सारे काम कर ले। मेरे आने से पहले आज हम गरीबों में खाना बांटने के लिए चलेंगे। ठीक है माँ जी, अब जाओ, आराम से पूजा पाठ करके आओ। मैं आराम से घर के सारे काम कर लेती हूँ। फूलवती मंदिर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद सिमरन घर के सारे काम करने लगती है। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन गरीबी में भी वो सारी कोशिशें करते हैं कि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ देर बाद सिमरन काम कर रही होती है और दरवाजे पर एक ब्राह्मण आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। भिक्षाम देहि। बेटी, बहुत ज्यादा भूखा हूँ, खाने को दे दे, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। सिमरन ब्राह्मण को देखकर उससे कहती है, बाबा, आप बस थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी के अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सिमरन के कहने पर ब्राह्मण दरवाजे पर ही इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर इंतजार करके वो बहुत ज्यादा थक जाता है। बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक वो बेटी खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आई। आखिर क्या परेशानी है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पेट में तो भूख की वजह से दर्द भी हो रहा है। इधर ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहा होता है और वो बेचारी सिमरन का पैर अचानक से एक सिलबट्टे से लग जाता है और उसके पैर में बुरी तरह से मोच आ जाती है। वो सही से चल भी नहीं पाती और इसी की वजह से बाहर तक आने में भी वो लेट हो जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर खाना लेकर आती है तो वो ब्राह्मण दरवाजे से वापस जा रहा होता है। उसे जाते हुए देखकर सिमरन उसे रोकने लगती है। अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? आपके लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। ये लीजिए, पहले अपने पेट की भूख को शांत तो कर लीजिए। निर्दयी औरत, तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? मुझ भिखारी बूढ़े ब्राह्मण पर तूने जानबूझकर खाना लाने में देरी की, जिससे मैं यहाँ से भूखे पेट ही चला जा रहा हूँ। अरे भिक्षा नहीं देनी थी तो बोल देती, लेकिन इस प्रकार से मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? क्षमा कीजिए, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। मैं तो बस आपके लिए खाना लेकर आई थी। वो तो अचानक से। बस करो, बस करो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही नहीं था। जो भी तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ज्यादा अपमानजनक था, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन भर तुम्हारी कोख सूनी रहेगी। ये सुनते ही बेचारी सिमरन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ब्राह्मण से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? अपना श्राप वापस ले लीजिए। अभी मेरी शादी हुई है। अगर मेरी कोख सूनी रह गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। इस सजा के लायक हो तुम, इसलिए तुम्हें तो ये सजा मिलनी ही थी। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है, लेकिन बेचारी सिमरन रोती ही रह जाती है। कुछ देर बाद जब फूलवती मंदिर से आती है तो वो अपनी बहू सिमरन को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहू? तो इस प्रकार यहाँ चौखट पर बैठी हुई रो क्यों रही है? सिमरन रोते हुए अपनी सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर फूलवती भी हैरान हो जाती है। वहीं इस बात का पता सिमरन के पति को लगता है और वो अपनी पत्नी सिमरन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो शायद कोई पाखंडी बाबा होगा। उनका तो दिन भर का काम यही होता है। तुम अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति के समझाने के बाद सिमरन थोड़ी शांत हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो कुछ दिन कुछ साल में बीत जाते हैं, लेकिन 3 से 4 साल के बीच में सिमरन को कोई संतान नहीं होता, जिसके चलते वो डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाती है। लेकिन डॉक्टर हर बार चेकअप करके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, देखो आपकी रिपोर्ट तो क्लियर है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही हो। शायद ये कोई और परेशानी है। मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा और फिर आपको जरूर बताऊंगा। डॉक्टर भी काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दिन प्रतिदिन उनकी हालत भी और ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ रही थी। एक दिन सिमरन की सहेली मुस्कान उससे मिलने के लिए उसके पास आती है। मैं जानती हूँ तू बहुत ज्यादा परेशान है और परेशान होना भी बनता है। मैं तो तुझे बस यही समझाने आई थी कि गणेश चतुर्थी आ रही है और गणपति बप्पा अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। तू गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रख, गणेश भगवान की स्थापना अपने घर में कर और उनकी पूजा पाठ कर, और गणेश चतुर्थी को उन्हें विसर्जन करने गंगा लेकर जाना। फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुस्कान की बात सुनने के बाद सिमरन पूरी श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की मूर्ति लाकर उनकी स्थापना अपने घर पर ही करती है और सुबह शाम उनकी पूजा करती है और गरीबों को खाना खिलाती है।
एक दिन वो मंदिर में जाकर 11 ब्राह्मण को भोजन करवाती है। उसके साथ उसकी सास और उसका पति भी जाता है। सिमरन खूब सारे पकवान बनाती है, ब्राह्मण और गरीबों को खिलाती है। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन बनी रहो। ब्राह्मण की तरफ देखकर सिमरन रोते हुए उनसे कहती है, बाबा, पिछली बार आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया था, जिसके चलते उस रात से मैं आज तक परेशान हूँ। आपने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी थी। उस दिन जो हुआ था आज आपको सुनना होगा। सिमरन उस दिन की पूरी घटना ब्राह्मण को बता देती है, जिसके चलते ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिमरन से कहता है, पुत्री क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो तुम्हें श्राप दिया था मैं उससे तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले गणेश चतुर्थी तक तुम्हें एक स्वस्थ संतान पैदा होगा। वो एक अनोखा बालक होगा। वो साख भगवान गणेश की परछाई होगा। उसके पैदा होते ही तुम फिर से ब्राह्मणों को खाना खिलाना, जिसके चलते तुम्हारी जिंदगी में सब सही रहेगा। तथास्तु। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सिमरन के मन में थोड़ी शांति आ जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाती है। अगले 2 दिन में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो डॉक्टर के पास आकर अपना चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि वो गर्भवती है, जिसके चलते उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। वो दोनों जाकर ये बात अपनी माँ को बताते हैं। क्या कहा बहू तुमने? तुम सच कह रही हो? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ जी, देखा आपने, गणेश भगवान ने मेरी सुन ली। हमारे सारे दुख अब दूर हो जाएंगे। हमारे घर में भी खुशियां होंगी। खुशखबरी सुनने के बाद सिमरन, फूलवती दोनों सास बहू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश चतुर्थी वाला दिन भी आ जाता है, जिसके बाद वो गंगा नदी में जाकर गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी कर देते हैं। धीरे धीरे सिमरन के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक पुत्र को जन्म देती है, जो बिल्कुल साक्षात भगवान गणेश का रूप होता है। वो एक अनोखा बालक होता है, जिससे उनका जो मुख होता है वो बिल्कुल गणेश भगवान की तरह होता है। माँ जी, देखो ना ये बच्चा, इस बच्चे का मुंह, ये सूंड, ये तो बिल्कुल गणेश भगवान की तरह दिख रहा है। हाँ बहू, शायद तुम भूल गई हो, ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि तुम्हें एक अनोखा पुत्र होगा। शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे घर स्वयं गणेश भगवान आए हैं। इसके बाद सिमरन और उसका पूरा परिवार उस बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं और वो बच्चा एक अनोखा बच्चा होता है, जिसमें कुछ शक्तियां भी होती है, जिससे बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी दूर होती है और वो जहां भी जाता है वहां पर खुशियां लेकर आ जाता है। इसलिए उनका पूरा परिवार भगवान गणेश को बहुत ज्यादा मानने लगता है और हर साल गणेश चतुर्थी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है और उनका पूरा परिवार बहुत ही धूमधाम से हर साल गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाते हैं। अश्विनी लेबर पेन से गुजर रही थी। उसका पति मोहनपाल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी काली बेटी को जन्म देती है। मोहनपाल जैसे ही अपनी बेटी को वार्ड से अश्विनी के पास ले जाता है तो वो बेटी को देखते ही गुस्से से कहती है, अरे ये तो पूरी काली कोयले जैसी है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये तो मुझ पर गई भी नहीं है। ऊपर से मुझे बेटी की चाहत थी। अब मेरे घर का वारिस आगे कैसे बढ़ेगा? इसे मेरे सामने से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अश्विनी, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। मोहनपाल अश्विनी को बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती है और पूरे बचपन वो कावेरी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके 10 वर्ष के हो जाने पर अश्विनी उससे घर के ढेर सारे काम करवाने लगती है। कभी झाड़ू पोंछा तो कभी खाना। अगर कावेरी ठीक से कोई काम नहीं कर पाती थी तो अश्विनी उसे बहुत मारती थी और इन सब की खबर मोहनपाल को बिल्कुल भी नहीं थी। वो अमीर होने के बाद भी अपनी बेटी को गरीबों की तरह रखती थी। ना उसे नए कपड़े दिलाती थी, ना ही रेस्टोरेंट का अच्छा खाना खिलाती थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का समय था। कावेरी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी परम भक्त थी, इसीलिए वो सुबह सुबह उनके मंदिर की सफाई कर माला पिरोती है। मेरे छोटे से गणपति बप्पा, देखो मैंने आपकी ये माला बना दी है। देखना गन्नू, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। शाम को गणेश आरती के बाद कावेरी अश्विनी से कहती है, माँ मुझे गन्नू वाले मोदक खाने हैं, जरा दीजिए ना, अब तो पूजा भी हो गई है। कावेरी की बात सुन अश्विनी उसका कान मरोड़ कर कहती है, क्या बोला तूने? तुझे ये मोदक चाहिए? पता भी है कितने महंगे हैं, और तुझ जैसी काली लड़की को मैं ये मोदक खिला दूं? और तुझे कितनी बार बोला है मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तू पैदा हुई थी।
चल जा यहाँ से और जाकर सफाई कर। माँ माँ, मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सफाई कर दूंगी, पर मुझे भूख लग रही थी, थोड़े से मोदक दे देते। झाड़ू से तेरी पिटाई कर दूंगी अगर दोबारा मोदक का नाम लिया तो। चल जा यहाँ से। रोते हुए कावेरी काम करने चली जाती है। सारा काम करने के बाद कावेरी भूखे पेट कमरे में सो जाती है। तभी मोहन अपनी बेटी के पास आ जाता है। ये तो रोते रोते सो गई है। शायद अश्वनी ने इसे फिर कुछ कह दिया होगा और खाना भी नहीं दिया होगा। कावेरी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा मोदक लाया हूँ, चलो इसे खाओ। मोहन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है। तभी वो जाग जाती है। पिताजी, आप, अरे वो आप मेरे लिए इतने सारे मोदक लाए हैं, शुक्रिया पिताजी। हाँ बिटिया, खा ले, सारे तेरे ही तो हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। फिर कावेरी सारे मोदक खा लेती है। वक्त गुजरता है। कावेरी को पढ़ाई का शौक था। अश्वनी उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती है, क्योंकि अश्वनी कावेरी से पैदाइशी नफरत करती थी और वो नफरत उसकी बरकरार रहती है। साथ ही वो अपनी ही काली बेटी को कालेपन के ताने देती थी। उसे कभी माँ का वो प्यार दिया ही नहीं जो आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी को करती है। वो घर का उससे सारा काम करवाती है। एक बार फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, जहाँ कावेरी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और वो दिया जलाकर उनकी आरती करती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेमा कृपा जयाची। जय देव सर्वांगी सुतरा उती शिदुराची, कंठी झलके माला मुक्ता फलनी। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मत्रे मन कामना पूर्ति। जय देव बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अश्विनी प्रसाद दे दो और कावेरी बेटी को फल फ्रूट दे देना, कहीं पिछली बार की तरह करो। मैं चलता हूँ, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, मुझे जो करना है कर लूंगी। अश्वनी से प्रसाद लेकर मोहन चला जाता है। फिर अश्वनी कावेरी को घर का काम करने के लिए कह देती है। कावेरी ने व्रत रखा था। वो भूखी प्यासी काम करती है और कुछ देर बाद कहती है, काम कर कर के कमजोरी सी लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, ठीक लगेगा। ये कहकर वो पूजा घर से फल लेने जाती है। अरे अभी पूजा घर में इतने सारे फल फ्रूट रखे थे ना, तो वो कहाँ है? और ना ही मोदक, कहाँ चले गए सब? माँ मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे फल या प्रसाद देती आप। क्या बोला तूने? तुझे फल फ्रूट चाहिए? कुछ भी नहीं है, चल जा यहाँ से। और जब भूख बर्दाश्त ही नहीं होती तो गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने का नाटक क्यों करती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है और कौन सी नहीं, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मनहोश शक्ल लेकर चलती जा यहाँ से। माँ, आप हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मैं और तुझ जैसी काली बेटी को प्यार करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद होती। ये सुनने के बाद कावेरी रोने लगती है और वो अपना व्रत नहीं खोलती है, क्योंकि अश्वनी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। कावेरी शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए अश्वनी उसका एक गरीब घर में रिश्ता तय करने जा रही थी। पर मोहन ऐसा नहीं होने देता है और अखिल नाम के एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी कर देता है, जहाँ कावेरी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन किताबों को देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आते हैं, तो सास गायत्री कहती है, क्या हुआ बहू, तू ये किताब देखकर क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, अब तू अपनी सास से भी बातें छुपाएगी क्या? चल बता। वो माँ जी, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए किताबों को देखकर आंसू भर आए। बस इतनी सी बात, फिक्र मत कर, मैं तेरे पढ़ने के शौक को पूरा करूंगी। मेरी कोई बेटी तो हुई नहीं है, इसीलिए तुझे ही अपनी बेटी मानकर तेरे सारे सपने पूरा करूंगी। अब शुक्रिया माँ जी। इस तरह गायत्री अपनी बहू को बेटी मानकर उसे पढ़ाती लिखाती है और देखते ही देखते ससुराल में उसका पहला गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। अरे बहू, कल गणेश चतुर्थी है, घर में बहुत काम है, बप्पा का भव्य आगमन करना है, जल्दी से मोदक तैयार करवा दे, उसके बाद बाजार चलियो। जी माँ जी, और हम उनके लिए बहुत अच्छे से कपड़े और मोदक बनाएंगे। हाँ, जो तेरा दिल करे। तभी सास के साथ मोदक बनाते बनाते कावेरी को अपने बचपन की गणेश चतुर्थी की याद आ जाती है। फिर से बहू की आंखों को देखकर गायत्री कहती है, क्या बात है बहू, तू फिर से रो रही है?
अपना मन हल्का कर ले। माँ जी, आप तो जानती हैं गणपति बप्पा से मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की माँ ने मुझे कभी ना स्वीकारा और ना गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाने दिया। तो यही इच्छा थी कि मैं इस बार सारा काम अच्छे से करूं। हाँ बहू, बिल्कुल जो तेरी इच्छा है तू वैसी कर। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन कावेरी अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है और सारे घर की सजावट करती है। दरवाजे पर रंगोली बनाती है और सास के साथ भोग भी बनवाती है। फिर गणेश जी की स्थापना करने के बाद पूजा करती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा की जय। 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। बहू शुरू कर। जी माँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। गणपति बप्पा मोरिया। अरे वो कावेरी, तुमने तो गणेश चतुर्थी की इतनी अच्छे से पूजा की है और सजावट तो और भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जी शुक्रिया। फिर संध्या काल की आरती करने के बाद कावेरी अपना व्रत खोलती है और सास उसे खाने के लिए फल फ्रूट मोदक देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और करीब 11 दिन तक गणेश जी की पूजा होती है। तभी घर पर कावेरी के माता पिता आते हैं। माँ जी, गनु को खुद से दूर करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मैं वैसा ही कर पाई। सच में आप बहुत अच्छी हैं। काश माँ भी मुझे आपके जितना ही प्यार करती। सच्ची माँ जी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं बहू, एक दिन तेरी माँ जरूर तुझे समझेगी। चल विसर्जन करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा तूने चॉकलेट के गणेश जी क्यों बनाए? ताकि माँ जी दूध में विसर्जन करने के बाद गरीब बच्चों में मैं ये चॉकलेट का दूध बांट दूं। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अक्लमंद है। फिर कावेरी गायत्री के साथ मिलकर एक बड़े से दूध के टब में चॉकलेट के गणेश जी का विसर्जन कर देती है। वहीं सास बहू की सारी बातें सुनकर अश्वनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। कावेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। काश गायत्री जी ने तुझे जितना सहारा दिया वो मैं दे पाती। मुझे पता था एक दिन तुम हमारी बेटी को अपनाओगी। इस तरह अश्विनी कावेरी से माफी मांग लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी प्यार से रहती हैं। वहीं कावेरी चॉकलेट का दूध गरीब बच्चों में बंटवा देती है। तो दोस्तों, जैसे कावेरी ने इको फ्रेंडली होकर गणेश जी को बनाया है, इस गणेश चतुर्थी आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।